ओ नमस्ते ताऊ जी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, मगर हम तो तुझे पहचानते ना। ये चश्मा फसमा लगा के और ये बाल खुले भाई से, भाई पहली बार देख रहा हूँ यार गाँव में तुझे। अब वो पहली बार इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि मैं आई पहली बार उस गांव में, क्योंकि यहाँ से मेरी शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल चली गई, ससुराल से थी डायरेक्ट बॉम्बे चली गई। अच्छा हाँ। तो बम्बई रह रही है तो कम। हाँ मन नंगे आई से काम है क्या बम्बई में? क्या मतलब ये ऐसे खुले भय और ऐसे चश्मा फसमा लगा के हैं? क्यों? गाँव की कुछ संस्कृति है ना? है नहीं, तुमने ये कैसे कहा कि नंगे आई से कहते हैं? हैं क्या भाई हम जानते ना है ना बम्बई का किस जगह का नाम ले जब रही है? जानते नहीं हो तो तमीज से बोला करो, ठीक है ना? अरे तो तमीज से कहाँ से बोलूं? तमीज से तू नजर आती तो मैं बोलता तमीज से। अच्छा। हमारे गांव में हम ऐसे थोड़ी चले चश्मा फसमा लगा लोगों के और ये बालन न खोल रहे हैं, कंगा न सर पे पल्लू। एक बात बताओ। हाँ बोल। कि तुम्हारे चश्मा नहीं लग रहा है? मैं तो खैर लग रहा है, मेरी उम्र है, फिर प्रधान हूँ मैं इस गांव का, जिम्मेवार हूँ। सर पे बाल नहीं है? और मैं तो कपड़े नहीं पहन रखे तुम्हारे सर पे बाल है तो मेरे सर पे टोपी है। हाँ बकवास करे जा रहे हो। अरे सर पे थोड़ा टोपी पहले है। सुन लिया करो और सामने वाले को पूछा करो वो कहाँ से है, ठीक है ना? अरे तो कहा सुना हम ये देख रहे हैं कि नंगेई की तरह, मतलब हमारे गांव में ऐसे कोई है ना ऐसी तुमसे ज्यादा बड़ा नंगा इंसान नहीं दिख रहा मुझे। हाँ तुम्हारे तो तू अभी गांव में आई है, तू हमसे मुंह लग रही है। कौन की लल्ली है तू? तमीज से बोलोगे तो। अरे किसकी लड़की है पहले तो ये बता तू। ये कौन की बहू है, लड़की है, कौन है? बहू नहीं हूँ, लड़की हूँ यहाँ की। यहाँ की लड़की हमारे गांव की? हाँ। अबे हमारे गांव की लड़की है तो हमें ना पता आज तक भी। तू कौन की लड़की है? चक्की वाले ना, पप्पू। तू पपुआ की? अरे पपुआ नहीं, पप्पू। अरे पप्पू तो तेरे नहीं होगा, हम तो पपुआ ही पपुआ कह में भाई। हाँ। चक्की वाला पपुआ। हाँ। सुन ले, तो बाकी लल्ली तो 2 लल्ली तो मैंने देखी है, भाई तीसरी देखी ना है तो तीसरी तू ही दिखे वो। अरे वो दोनों दीदियों की तो शादी अपने हो गई तो उन्हें तो बच्चे हो गए। मुझे तो मॉडल बनना था। अरे तो भाई पपुआ की 2 लल्ली और हैं, वो तो घूंघट मार के निकले हैं, घूंघट मार के आने गांव में। और एक तू है, तू का कहीं की न बता दे कहीं की हीरोन फिरोन है? कहाँ के मैं? की बात कर, ये बताओ तुम किस पप्पू की बात कर रहे हो? उनकी एक ही लड़की है और कोई घूंघट मार के नहीं जाती है यहाँ पे, ठीक है ना? अरे चक्की वारन की बात कर रही है। हाँ उसकी 3 लड़की है। तो वो घूंघट मार को कह के जाएंगी यहाँ की बहू है वो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस गांव का प्रधान कौन है अभी तक। अरे प्रधान तो मैं ही हूँ। अरे चलो तुम जैसा कोई प्रधान होगा। हाँ। क्यों मेरे मुझ जैसे में क्या कमी है? अरे टोपी पहनने आओ, चप्पल पहनने आओ, हाथ में छड़ी है, चश्मा लग रहा है, और कैसे हूँ मैं प्रधान? पहली बात तो तुम प्रधान हो ही नहीं। प्रधान जी तो वो और ही हैं बेचारे, बड़े कीर्तन वगैरह कराते हैं, बड़े अच्छी से बोलते हैं और बच्चों की बड़ी इज्जत करते हैं। तुम्हारी तरह जली। अरे तो हम ही तो हैं वो जो कीर्तन कराते हैं। चलो और बालकन से दूर दूर तक दिमाग में ना भर रही मेरे को तुम यहाँ गाँव की प्रधान। अरे भाई काई से पूछ ले, मैं यहीं इसी गाँव का प्रधान हूँ। मगर भाई सुन, हमारा गाँव जो है खराब है जाएगा, तू अपने पल्लू डाल के चल। ठीक है बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ बच्चों को संगीत सिखाती हूँ, डांस सिखाती हूँ, बॉलीवुड डांस, मुजरा डांस। मतलब इस गांव को नचकैया बना के छोड़ेगी क्या? क्यों? अरे कहीं नौटंकी फोटंकी में तो ना भेजेगी क्या? अरे चलो तुम्हारी जैसी सोच घटिया लोग। हाँ। और हाँ मैं यहाँ तू नौटंकी सी लग रही है मुझे तो। मैं नौटंकी वाली नहीं हूँ, मैं एक हीरोइन हूँ। अरे तू तबेली वाली सी लग रही है, समझे? और तुम पता कैसे लग रहे हो? हाँ मैं कछू लग रहा सही, और मैं तो प्रधान हुई हूँ। तुम ऐसे लग रहे हो जो सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं। अरे तो मैं तो प्रधान हूँ, मैं कछू बन जाऊँ? मैं प्रधान ही रहूँगा इस गाँव का। तो मैं हीरोइन हूँ तो हीरोइन रहूंगी। तू कहाँ से हो जाएगी? तो तुम कहाँ से प्रधान हो जाओगे? तुम्हें कौन मानना है? तू तो नौटंकी सी लग रही है। तुम्हें तो ऐसे लग रहे हो जैसे, अब बता दूं हकीकत? हाँ बता दे। जो वहाँ नहीं जाते थे, कोठों पे जाते थे, कौन? ऐसे लग रहे हो। अरे चुप, अरे चुप हो जा। और सुन, मैं तो पपुआ से बात करूँगा। ये तेरी लल्ली है तो याद रखना। पिताजी आए नहीं, पिताजी गए शहर से। अरे तो कभी तो आएगा, जब आएगा जब देख लूंगा। शहर गए किसी काम से और वो अभी आए नहीं है, इसीलिए मैं अपने डायरेक्ट यहाँ से फिल्म सिटी से मैं यहाँ आ गई। अब देखो किन में टैलेंट है। अबे साथ टैलेंट वैलेंट छोड़, हमारा काम बेकार हो जाएगा। सबको नौटंकी में भर्ती करेगी। नौटंकी जैसी लग रही है, कह रही है बम्बई रहूं। अरे बम्बई का नंगेई का एरिया आएगा। हिंग लो हिंग,
हींग लो हींग, अबे हाथरस की मशहूर हींग। अबे कहीं ना तू ये सड़ी आटा माटा मार लावे और यहाँ पे गांव में चीखता फिरे तू। क्या बुद्धि बुद्धि खराब है क्या बाबा? नहीं बुद्धि तो तेरी खराब है प्रधान जी। नहीं। पहले बात तो तमीज से बात कर। प्रधान तेरी औकात ना है। नीचे 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 कर। राम राम समझे? नीचे। राम राम प्रधान जी, राम राम। हाँ, राम 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 राम। ये आटा मार के हाँ। और तूने यहाँ में वो चूहे की मैंगनी मिलाकर तूने हींग बना दी नहीं तुमने और तू यहीं चिल्लाता रहे वे। मुझे ये बताओ तुमने कब देख लिया कि नहीं, तुम्हें तूने चूहे और- की मैंगनी मिल रही है? तुमने खाई? तू एक बता दे, तू हमारे गांव मिला क्या? अरे आन गांव में बेच कहीं। देखो एक देख बात, हम हैं यहाँ के प्रधान प्रधान जी देखो, और हमारे यहाँ नंबर 1 की चीज भी नंबर 1 की है, नहीं नहीं नंबर 1 की है। अरे मैंने चेक देख लिया। करो, हींग हाथरस की मशहूर हींग। मशहूर तो हाथरस की है हाँ। मगर तुम तो आटा मार लो वहां में चूहे की मैंगनी मिला ले नहीं, समझे? तुम कहाँ से आते हैं? तुम वैसी वहाँ बात में में बदबू आती है। हैं? बदबू आवे तेरी। ये बताओ तुम्हारे कितने वर्ष की उम्र हो गई? मेरी? हाँ। अरे मेरी तेरी उम्र है। मैं बताऊं अब तुम हो गए पागल। अबे पागल हो गया होगा तेरा बाप। अच्छा, और क्या? तुम एक बात बताओ, तुम दूसरे की दुकानदारी क्यों खराब करने में लगे पड़े हो यार? दुकानदारी नहीं, चीज खराब बेच रहे हो, अच्छी बेचो ना हमारे गांव में। एक बात बताओ प्रधान जी, देखो आपके गांव में मैं आता हूँ, ठीक है, हिंग दे करके, हाँ, हाँ। ठीक है, अपना कमाई कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, है ना? तो तुम तो सोले आने कमाई कर रहे हो, मतलब नहीं। बेईमानी करते फिर रहे हो। तुम्हारे छाती में क्यों सांप लूट रहे हैं? सांप यूं लूट रहे हैं कि तुम जो है बेकार हींग बेच रहे हो और हमारे गांव में से तुम इकट्ठा करके माल ले जाते हो। अच्छा। और कूड़ा यहाँ बेच जाते हो। अच्छा तो ये कूड़ा जो है कहीं आन गांव में बेचो। प्रधान जी देखो, कहाँ की बातें मत करो, मैं इसी गांव में बेचूंगा। नहीं भाई, हम नहीं बेचने देंगे। देख लो, हम बेचने ही नहीं देंगे। तुम्हारे और हमारी बात हो गई। अरे बात का या तो तुम नहीं या हम नहीं, अपनी बात से। और बताओ। अच्छा, मैं हाँ? प्रधानी छोड़ दूंगा। हाँ? अबे तू हींग बेचना है तो बेच छोड़ सके, मैं प्रधानी कैसे छोड़ दूंगा? तुम देख लेना, अबे मेरा तो खानदानी काम है। अब तुम्हें लेनी है कि नहीं लेनी? मैं ही ये वाली सड़ी हाँ, हुई। गाल दबाया मत। अरे चले मेरे आवे सीधी हाथरस से। हींग ले लो हींग। अरे कोई मत लियो रे हींग गांव में। ये माल ना बेच रहे हैं, कूड़ा बेच रहे हैं। हींग हाथरस की मशहूर हींग, हींग वाला है, हींग ले लो अरे हींग। भैया हींग सुनो, हींग बेच रहे हो क्या? जी बहन जी। अच्छा, जी। कैसी हींग दी है? कितने रुपए किलो तोले कैसी दी? कैसी हींग होती है वैसी दी है अरे मतलब मिलावट वाली तो नहीं है? बहन जी, पुख्ता पक्का हींग। अगर आप इसमें 1% भी मिलावटी दिखा दो तो ये समझ लो जितने अरे रुपए की हींग के आजकल दोगुने तिगुने पैसे वापस। असली हींग तो कहीं मिलती ही नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनी नहीं आपने भी। आप जो है अगर इसमें मिलावटी दिखा दो हींग में, ठीक है, कैसे भी करके आप अगर मिलावटी मुझे दिखा दो तो 5,000 रुपए नगद। अरे मिलावटी ऐसे थोड़ी ना पता चलती है, ऐसे तो खूब खुशबू आवे और जब खाने में डालते कड़ी वड़ी में, हाँ। फिर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। देखो एक इसका बात खुशबू बताऊं, नहीं आती। हींग की पहचान बताऊं आपको। देखो हींग जो है, देखो एक तो हींग बेकार आती है, जिसको तुम डालोगे तो खुशबू अरारत की खुशबू हो हाँ। जाएगी। जो इसकी हींग की खुशबू होती है वो मीडियम खुशबू होती है, मतलब ज्यादा तुम्हारे चढ़ेगी भी नहीं। एक खुशबू ऐसी होती है चढ़ जाती है, जो बिल्कुल पूरे मोहल्ले में ही खुशबू कर देती है, उसको हींग नहीं बोलते अच्छा, कैसी दे रहे हो? हैं। 200 रुपए तोले। 200 रुपए तोले? हाँ, बहन जी। 200 रुपए तोले कौन सी हींग आती है? लो जी, तो 200 रुपए तोले कौन सी हींग इतनी आती है? महंगी? क्यों, क्या 1 रुपए की मिल रही है ये? 1 रुपए की तो ना, 200 रुपए की तो बहुत महंगी है। देखो खाना खाने की बात मत करो, लेने वाली बात करो। लो तो बताओ हाँ या ना। ना सही लगाओ तो सही कितना लगा, सही तुम भी बता दो। हमने बता दिया 200 रुपए तोले, तुम अपनी बता दो। लगा लो 50-60 रुपए तोले। अरे घर की खेती है। लो, हैं? की खेती क्या है, और मतलब- क्या लूटोगे? तो 150 रुपए तोले लगा लूंगा, ज्यादा होगी। 150 रुपए तोले तो हैं? हींग वालों ने बड़ी हद कर रखी है, हाँ हाँ, महंगी हींग कर रखी है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पति काम क्या करते हैं पति तुम्हारे? नहीं पति से क्या मतलब है? हींग की बात मैं कर रही हूँ, मुझसे बात करो ना। नहीं। पति तक क्यों पहुँच रहे हो? नहीं, मैं तो यूँ पहुंच रहा हूँ ना। अगर वो कोई काम कर रहे होते तो मैं उनसे मोल भाव करता, तब तुम्हें मालूम पड़ता। मोल भाव करते हैं? बताओ, मैंने तो बता दिया। देखो ऐसा है, 60 रुपए तोले दे दो मेरे को, 2 तोले दे दो। 60 रुपए तोले? हाँ। देखो 150 रुपए थे। 100 रुपए की 2 तोले हो गई। मैं 200 रुपए तोले बेच रहा था, लेकिन एक साथ मैंने 50 रुपए कम कर दिए। अब इससे कम ऐसा तो है नहीं कि दुकानदारी लुटवा के तुम्हारे हाथ में पूरा बैग पकड़ा दूंगा मैं अपना, समझ रही यहाँ हो? पे इस गांव में कोई नहीं लेगा। हाँ, ये काम कोई ऐसा ही नहीं है, लाइसेंस वाला काम है। अरे लाइसेंस हाँ, लेना पड़ता लाइसेंस, है। हींग के लिए भी लाइसेंस की अच्छा। जरूरत पड़ती है? क्यों, कैसे जरूरत पड़ती इसका है? मतलब तो पढ़ी लिखी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अंगूठा अरे टेको तुम। अच्छा, बताओ, अभी मुझे अंगूठा टेक बोल रहा है? हाँ, अंगूठा टेक होगा तू, तभी अच्छा। तो हींग बेचते डोल रहा है। हाँ तो बेच रहे हैं। पता है मैंने बीकॉम कर रखी है। हैं? है B.Com? बीकॉम। उल्टे अक्षर पढ़े हैं तुमने, सीधे तो कभी पढ़े नहीं। पढ़े, अब देनी है क्या ना देनी? 60 रुपए सुनो, तोले चाहिए मेरे। 150 रुपए तोले लेनी है तो लो, हो इच्छा तो बताओ, नहीं तो मुझे चलने दो, आगे टाइम खराब मत करो हमारी मेरा। इच्छा ना है, इतनी महंगी मैं नहीं लूंगी। सही अच्छा। लगा लो। हाँ अरे ये बताओ, तुम इसी गांव की है वैसे? ये बताओ पहले तो। हाँ, इसी गांव की हूँ मैं।
पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं। मेरे को सब जानते हैं, वो प्रधान जी हैं, हाँ उनके लड़के की बहू हूँ मैं। और उन्हीं की नस्लों का खून है तुम्हारे अंदर। मतलब? मेरा मतलब अभी मिले प्रधान जी मुझे, है ना? हाँ। अब जैसे तुम मोल भाव कर रही हो ऐसे ही प्रधान जी कर रहे थे मुझसे मोल भाव कि इतने रुपए नहीं, इतने रुपए, इतने रुपए नहीं, इतने रुपए। भाई मैंने प्रधान जी लेनी है तो बताओ, और मुझसे यूं और कह के गाँव में दिखना जाइयो तू, तुझे तेरी टांग छाड़ दूंगा। अब बताओ ऐसा है बहन जी, मैं दूंगा इतने रुपए की, अगर लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो। ना मैं इतनी महंगी तो ना लूंगी। देखो कहीं ऐसा ज्यादा वो है तो 5 रुपए और बढ़ा लो। अच्छा नहीं, देखो 5-10 रुपए वाली बात नहीं है। मुझे ये बताओ, अरे दे दो भैया, मैं लूंगी, किसी और को और बताऊंगी, और किसी को दे देना 200 रुपए तो। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी होगी तो क्या तुम दूर कर दोगे देखो परेशानी? ऐसा है, कहीं तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम उनकी बेटी हो, तो देखो बेटी ना हो, बेटे की बहू। बेटे की बहू तो बेटी समान ही हो गई ना, हाँ। है ना? तो मुझे ये बताओ, कहीं घर में कहीं ऐसा तो नहीं काहे कलेश रहती हो? अरे काय कलेश रहेगी तो तुम क्या उसका उपाय कर दोगे? उपाय हमारे पास समझ लो, लो जी कर लो बात। हैं? मतलब हींग बेच रहे तो उसका मतलब ये थोड़ी हींग मार लेंगे। अब थोड़ी विद्या भी जानते हैं। है विद्या भी जानते हो? क्यों नहीं जानते? काम भी कर लेते हो? बिल्कुल। तुम हमारे जो ससुर हैं हाँ उन्हें सीधा कर दोगे? सीधा? हाँ। मैं कैसी बातें कर रही हूँ, रॉकेट बना देंगे फिश। हैं? और क्या? फिर तो ठीक है, मैं महाकंजूस इंसान है हमारे ससुर जी, ये समझ कंजूस? लो। हाँ। अगर हमने जो उन पे चलाया अपना हाथ, तो ये समझ लो कंजूसी की तो दूर की बात रही, वो कंजूसी पने का नाम तक लेना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा हाँ। तो उपाय बताओ मुझे, क्या करना होगा? देखो हाँ जी बहन जी, तो फिर भैया बताओ दो मुझे, ऐसा कोई है, उपाय बताओ। उपाय तो हो जाएगा, चिंता मत करो। उपाय बताने के 2100 रुपए हैं, ठीक है? और इसको पूरा करने के लिए जो पूरा तुम कह रही हो रॉकेट सदर बना दो, तो ये समझ लो 5100 रुपए दे देना, काम बढ़िया। भैया 2100 रुपए जाता नहीं है? नहीं देखो, अब करवाना तो बता, पर चलने तो देखो, समय बर्बाद क्यों कर रही हो? मुझे आगे दुकानदारी करनी है। तो अभी तो मेरे पास है नहीं है, एक काम करती हूँ, बताओ। शाम को ससुर जी आएंगे ना, ठीक है, उनके कुर्ते में से चुरा के पैसा चोरी कर कल लो। आना आप, ठीक इतने है। ही टाइम आ जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, मैं आपको कल दूंगी। मैं इस गली से गुजरूंगा, लेकिन- चलता हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हें यही वो पास में पीछे तुम्हें बगीची सी दिखी होगी, हाँ देखिए, वहाँ मिल जाऊंगी, मैं पानी लेने आऊंगी, फिर ठीक। वहीं बैठ के बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाना कल जरूर, ठीक है? ठीक है, ठीक है बहन जी। हींग ले लो, हींग ले लो, हींग हींग ले लो, हींग हाथरस की हींग। भैया क्या बेच रहा है? हींग हींग? हींग ये हींग क्या चीज होती है? हींग बेच रहे बहन जी। हींग नहीं जानती हो तुम? नहीं तो। हैं? नहीं तो। तुमने हींग नहीं खाई? नहीं। अरे लो, तुमने हींग नहीं खाई तो मैं पहली स्त्री ऐसी देख रहा हूँ दुनिया की, तुमने हींग नहीं खाई। स्त्री? नहीं, मेरा मतलब एक औरत, औरत? लड़की। हाँ लड़की बोल सकते हो, औरत स्त्री का क्या वर्ड लगा रहे हो? बताओ। मतलब मैं, तुमने हींग नहीं खाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे, मैं जानती भी नहीं हूँ, नॉलेज ही नहीं है मुझे। हींग नहीं देखी तुमने? हींग तुम्हें नहीं पता, हींग सब्जी में डाल के खाते हैं। सब्जी में? हाँ सब्जी में पड़ती अरे है। सब्जी में तो मिर्च मसाले पड़ते हैं। मिर्च मसाले की तरीके से ही हींग भी पड़ती है। जैसे सब्जी को ज्यादा टेस्टी बनाना हो, जैसे पालक की सब्जी खाई है तुमने, उसमें हींग डाल दो, बहुत अच्छी बनती है भाई, बहुत टेस्टी बनती है। पालक पनीर? हाँ, रायता देखा, रायता रायता पिया है? हाँ अभी है ना? खाने के साथ। हाँ हाँ, तो रायते में भी हींग डाल दो, तो रायते में भी हींग का बड़ा चटकोला बिल्कुल एकदम बढ़िया स्वाद आता है। चटका। अरे ये हींग वींग छोड़, हाँ? इससे तो अच्छा संगीत की तरफ बढ़। ए सबरे ऐसे ही, एक तो वो प्रधान जी मिले, वो भी ऐसे ही है, ए, तुम भी ऐसे ही हो। वो प्रधान नहीं मिला था तुझे? और क्या, प्रधान जी मिली, प्रधान जी के बेटे की बहू मिली मुझे। अच्छा, प्रधान जी के बेटे की बहू? तुम सब लोग ऐसे ही हो क्या गाँव के? अरे नहीं नहीं, सब लोग नहीं है, मैं तो बॉम्बे से आई हूँ बेवकूफ। ये हींग वींग छोड़ बेचना और मेरे साथ डांस सीख। तू डांस सीखेगा तो तू अपने शहर में डांस सिखाएगा, अपने मतलब अपने गांव में जहाँ तू रह रहा है, यानी कि संगीत चारों ओर फैल जाएगा। नाचना? हाँ, नृत्य करना। नेत्र? हाँ। ए बहन जी, ये बेकार है मेरी। बेकार नहीं है, बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा पैसे कमाएगा। देख तुझे प्रोग्राम मिला करेंगे, या तो फिर सिंगर बन जा। देखो एक बात सुनो, एक बात बताओ, मैं हींग बेच रहा हूँ, यही सही है, मुझे ज्यादा काम में मत डालो। हाँ ये तो हाँ। है, जिसका जैसा काम। खैर ठीक है, सुनो, जागो काम ताकू साजे और करे तो जूता बाजे बहन जी। बदतमीज क्या बोल रहा है? खैर चल हट। बता, क्या बताऊं? समझ रही हो मुझे? तू है ही ऐसा वैसा। हैं? और एक क्या? बात बताओ, अब ये समझ लो हमारा भी नाम ऐसा नहीं, ये समझ लो हम प्रधान को भी सदर कर देंगे इस गांव के, और कर रखा है हमने। प्रधान को? और क्या, तुझे कैसे पता कि अभी मुझे गांव में नहीं घुसने दे रहा था मुझे, मैं गांव में घुस गया मैं। तुझे कैसे पता लगा कि मैं प्रधान की बातें बोलने वाली थी? प्रधान की बात है हाँ। तो ना, वो तो दिख जाता है। अभी जब प्रधान का नाम लिया तो तुम्हारे मुंह 4 तरीके के बनने थे, तब तू देख लिया। पक्का में सही कर देगा उसे?
बिल्कुल 100% गारंटी से। अच्छा हाँ ठीक है, अगर तूने वो प्रदान कर दिया ना तो 500 रुपए मैं दूंगी जा तुझे। पक्की बात है? पक्की बात है। देख लो तो फिर। ठीक है, और अगर नहीं हुआ हाँ तो फिर देख लेना, 500 के बेटा 2000 ना लिए ना मैंने भी, तो मेरा नाम भी बॉम्बे वाली नहीं। बॉम्बे वाली लग रही है, पीछे बालों को करके रखा है उल्टे पुल्टे। प्रधान को भी करूंगा दादा, रुक जाओ तुम। अरे कोई है? कोई है? अरे कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। मैं बॉम्बे से आई हूँ और मैं इस गांव की लड़की हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, कभी नाम सुना होगा? नाम सुना होगा चांदनी? चांदनी? नहीं, मैंने आपको पहली बार देखा है दीदी। अच्छा हाँ। तुम तो प्रधान जी की बहू हो ना? हाँ, नहीं, मैं उनकी लड़के की बहू। हाँ बेटे की बहू हो ना? हाँ हाँ। लेकिन मैंने मैं आपको तो पहली बार देखा है इस गांव में। पहली बार इसलिए देखा क्योंकि मैं बॉम्बे चली गई थी ना। बॉम्बे? आप बॉम्बे में रहते हो? अरे मैं डांस टीचर हूँ। अच्छा, हाँ, आप डांस जानते हो? और क्या, किसी भी तरीके का डांस मुझसे आता है, हर तरीके का। अच्छा, और मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम भी डांस सीख लो, तो ताकि इस गांव के बच्चों को सिखा सको। अरे अरे, मैं डांस वांस कैसे सीखूंगी? क्यों? मुझे तो घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। वो हमारे ससुर जी को तो आप जानती हो हाँ कैसे हैं, वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं। डांस वांस के उनको तो पता लग गया ना, तो मुझे तो घर में रहने भी नहीं देंगे। वही तो। वैसे तुम्हारा ससुर है तो बड़ा खराब, बहुत है कि नहीं? पर चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी। सिखा देंगी सच? हाँ, तुम सुबह वो 11 बजे मेरे घर पे आ जाया करो, 11 किसी ना बजे? किसी बहाने से, या फिर मैं आ जाया करूंगी। नहीं 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 नहीं, आप मत आना, मैं ही किसी बहाने से आ जाया करूंगी। अच्छा, लेकिन टाइम वाइम का कुछ वो नहीं है, क्योंकि जैसे ही पिताजी घर से जाया एक करेंगे। काम करना, जितने बजे तुम्हें टाइम मिल जाए उतने बजे आ जाओ। हाँ, जितने बजे तुम्हें टाइम मिल जाए इतने बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फ्री रहती हूँ, पर मैं 1 महीने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद मेरी फ्लाइट है, मैं चली जाऊंगी। चल ठीक है दीदी, लेकिन आप मुझे डांस सिखा देना। और अगर तुम डांस टीचर बन गई ना तो बहुत पैसे कमाओगी। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगी वहीं से बैठे बैठे। अरे वाह, हाँ, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो बच्चों को तुम डांस सिखाओगी और एक अच्छी डांसर में तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्द से जल्द डांस सीखना डांस चाहती करना हर किसी महिलाओं की हॉबी होती है, तुम्हें तो पता है कि नहीं? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहीं वो खड़ूस ना आ जाए। हूँ। हाँ वही ठीक तो है? पिताजी ने, मैं कल आऊंगी आपके पास। कल जरूर आना और फिर नृत्य सीखना हमसे। ठीक है दीदी। ठीक है। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ, क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं कर रही थी पिताजी, अच्छा। कपड़ों की घड़ी कर रही थी। अच्छा हुआ पिताजी आप आ गए, मुझे हाँ। भी आपसे एक काम था। हाँ बता बता बता। पिताजी वो मुझे 500 रुपए की जरूरत है। काहे लिए? वो मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। डांस क्लास ज्वाइन करनी? मतलब मुझे ना हाँ हाँ। नाचने के लिए डांस क्लास जो है के लिए पैसे चाहिए, फीस और जमा। मैं समझ गया। मुझे ऐसा लगा पपुआ की लौंडिया मिल गई, वो बम्बई वाली। हाँ हाँ, जो बम्बे से आई है। भाई अब हमारे बुरे दिन तो शुरू हो गए, सुन ले। बुरे दिन? और क्या? कैसे? अरे हमारे यहाँ कोई नचकैया और कुछ डांस वांस हमारे यहाँ कायू ने ना करी, ना काऊ भाऊ ने ना काई ने। हमारे यहाँ कोई डांस अरे वांस। पिताजी, ये कोई नचकैया वचकैया वाले डांस नहीं है। ये डांस करने से तो पता है हमारे मतलब एक्सरसाइज होती रहती है, शरीर की फिटनेस बनी रहती है, तो और बहुत फिटनेस सारी के लिए बीमारियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मतलब तो वाके लिए मतलब हमारे खेत हैं, वहाँ पर टहलो, बाग में टहलो, माँ बनेगी सेहत। और पिताजी जैसे कि अब वो मुझे सिखाएंगी तो फिर मैं आगे और बच्चों को डांस सिखाया करूंगी। अरे तो पैसे आया ठीक है, करेंगे। तो सही है। मतलब पूरे गांव को ही मतलब तू बिगाड़ के मानेगी? मतलब ये जिम्मेवारी ले रही है कि प्रधान के पूरे गांव के बच्चे को बिगाड़ूंगी? नहीं पिताजी, वो हाँ। मतलब डांस बहुत अरे अच्छी मैं चीज़ समझ है। गया, अरे मैं तेरी पूरी बात समझ गया। तू एक घर के बच्चे को काई को ये नहीं छोड़ेगा कि किसी के पास कोई संस्कार रह जाए। साहब बढ़िया बढ़िया, तू सब मतलब बेड़ा गर्क करके मानेगी। अरे नहीं पिताजी, डांसिंग सिंगिंग बहुत अच्छी चीज है, कला होती है ये तो। अरे ऐसी कला से तो ऐसी कला लगा ले, यूं उछल कूद कर ले, अगर कला ही लगानी है तो।
बंदर वैसे ही बन जाओ, या डाल से वहाँ डाल पे, वहाँ डाल से वहाँ डाल पे, पेड़ पे चढ़ जाओ। मेरा बहुत मन है, मैं सीखना चाहती हूँ। और ये तो गे वाला मन बनाया है। अरे कॉलेज जब पढ़ने चली जाओ, अगर मन बनाया तो पढ़ाई का मन बना। अरे पिताजी रहने दो, जो आप ना बस मेरा दिमाग खराब कर रहे हो और कुछ नहीं है। अरे दिमाग खराब कैसे हो गया इसमें? इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे संस्कारी बनो। हाँ तो इससे कौन से संस्कार मेरे खत्म हो रहे हैं? अरे इससे तो पूरे गांव के संस्कार खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ गांव में कौन नाच कूद रहे हैं? वो पपुआ की लोंडिया ने एक एक घर में जाकर तुम्हें नचाऊंगी, तुम्हें नचाऊंगी, तुम्हें नचाऊंगी, सब जगह शैतानियत फैला दी वाला। अरे वो तो सबका मतलब भविष्य बनाना चाहती हैं क्या? अरे पहले वो अपना भविष्य तो बना ले। अगर भविष्य उसका बना होता तो यही गांव में पड़ी होती, वो इसी गांव में पड़ी होती। अरे भाई अपना भविष्य बना रही होती। मुझे नहीं पता पिताजी, मैं तो डांस सीखने जाऊंगी बस। आप हाँ कहें तो, ना कहें तो, मैं तो जाऊंगी सीखने। पूरे मतलब जबरदस्ती? मतलब हमारे घर में आज तक कोई नाचने गाने वाला पैदा ना हुआ। भाई सब काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, और तू बिल्कुल नहीं जाएगी, बस ये याद रख। पिताजी ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे बात की क्या बात है इसमें? मन लगेगा बताओ, वो भी आते नहीं है ना। अरे तो तू आराम से, अरे घूम फिर और अच्छी सेहत बना, खेत खलिहान पे घूमने जाओ। खेत खलिहान देख कितने बड़े बड़े खेत खलिहान है, वहाँ पे हुक्म सबसे काम करवा, लेबर से हैं कटाई करवाए खड़े होके देख। और देख ज्यादा जिद करेगी ना तू तो टांग तोड़ के खुंटी पे टांग दूंगा तुझे। ये याद रखियो, मैं 22 गांव का प्रधान हूँ, ये याद रख बस, और कुछ याद मत रख तू। और सीधे जाके अब खाना दाना बना रहे तू, और मैं भी आ रहा हूँ चौपाल पे से बना के जा रही है। कहा संस्कार भाई, भाई पपुआ की लौंडिया पूरे गांव को बिगाड़ के ही मानेगी। अरे पपुआ, अरे पपुआ, क्या है? अरे तू अभी अपनी ससुराल फसुराल ना गई? तू ससुराल नहीं, 1 महीने बाद मुझे बॉम्बे जाना है। अरे तू बम्बई जा या कलकत्ता जा, हमें यहाँ से कोई लेना देना ना, मगर तू गांव को खाली करके जा चलती। कलकत्ता तूने एक एक घर में सुन ले अपनी शैतानियत फैला दी है, सब जगह से संस्कार मिटाने पे लगी हुई है, और हम संस्कार बनाने पे लगे हुए हैं। बड़े संस्कार समझे? दिख रहा शकल से। हाँ दिख तो रही है, हम 22 गाँव के प्रधान ऐसे ही थोड़ी बन गए। 22 गांव के और क्या, लगते तो एक भी गांव के ना। अरे आंखों पर चर्बी चढ़ रही है, तुझे दिखेंगे कहाँ? तो ये तो नाच गाना चढ़ रहा है तेरी आंखों पे। और वो तो मैं करके रहूंगी। हाँ तो वो करके रहेगी, तो तू ऐसा कर बम्बई करियो। मैं तो कह रही हूँ ताऊ जी तुम भी सीख लो। अरे आगे बढ़, ठीक है ना? अच्छा चल। अगर तुम सीखोगे हैं? तुम्हारी तू प्रधानी और तू मेरी बहू 5 और 5 पूरे 10 साल के लिए हो अब ये बता, तू मेरी बहू को भी, मतलब मेरा घर भी ना छोड़ा तूने, मेरी बहू को चढ़ाई है। तुम डांस सिखाऊंगी, यूँ करूंगी, तुम पूरे गाँव को डांस सिखाना है। अच्छी बात है, घर में वो क्या कहते हैं डांस टीचर बन जाएगी। हमें ना बनाई टीचर बनाएंगे तो पढ़ा लिखा के स्कूल में बनाएंगे। अरे संस्कार देगी, पढ़ाएगी। वो पहले इतनी पढ़ी लिखी है, जब तो तुमने बनाई ना, बकवास कर रहे हो ज्यादा। ना तो हम डांसर ना बना रहे, तू वहाँ पे गंदगी फैला बम्बई जाके। एक बात बताऊं, तू बम्बई अगर जा। वो डांसर बनेगी ना तो तुम रोक सकते ना मैं? अरे मैं तो रोक लूंगा। अरे चलो, अरे रोक पहले लूंगा। तुम खुद को तो रोक लो। अरे रोक लिया, आके तो मैं हाथ पर तोड़ के खुंटी पे टांग दूंगा उसे। वैसे हमें तुम्हारे बारे में देख पता भाई, है। अब ऐसा है, मैं तुम्हारे बारे में मुझे पता है। मैं लबड़ तो चली आओ तुम। हाँ। अभी बताऊं, छलिए ले लिए मत बोलियो। सब पता है तुम्हारी। अपने अब्बा की बात मत बता, ये तो अब्बा तेरे की अब्बा नहीं। करते फिरते ही हरकत नहाती हुई औरतों को और सुन ले, पता है। मैं चौपाल बिठा रहा हूँ, अगर गांव से ना गई चौपाल बिठा के, और समझ ले तुम्हारा इस गांव से निकाला करूंगा गांव से। अरे हिंग वाले भैया, अरे मैं इधर। अरे इधर 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 मैं जरा राम राम। राम राम। और मौज बहार हो? अरे मैं तो मौज बहार, मेरी मौज बहार वो आपकी कृपा से शुरू हो जाए तो देखो। अरे ये लो, आपने मेरे से 2100 रुपए मांगे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ पूरे जाओ। 2100 रुपए हैं। पूरे हैं नहीं? देखो हाँ। किन्ने से कोई वो नहीं है, तुम तो अपनी हो। और तो और अब तुम्हें जैसे शौक, अब कैसे कैसे मतलब वो घर से बाहर निकलना। अरे घर से बाहर ऐसा है,
मुझे ना डांस क्लास ज्वाइन करनी है, डांस सीखना है मुझे। कल से तुम्हारा डांस चालू, और बताओ। है ना, और जो मेरे ससुर जी है ना, वो तो इतने भड़क रहे हैं, बिल्कुल डांस के खिलाफ हैं। ऐसा कर दो कुछ कि वो मुझे रोक टोक ना करें, मैं जो भी करूं मुझे रोक टोक ना अब करें। तुम्हारे पिताजी जो ससुर साहब हैं तुम्हारे, हाँ। वो तुम्हें खुद डांस क्यों छोड़ के आएंगे डांस? हाँ, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होगा, देख लो। अगर ऐसा हुआ ना, हाँ। तो ये समझ लो 1100 रुपये और दूंगी मैं आपको। 5000। 5000 चलो तुम खुश रहो, ये 5000 तो ये दूंगी। काम वैसे करने के हैं, 5000 तो अलग से हमारी। बस मुझे रोक टोक ना करें, ठीक है, ठीक है? रोक टोक नहीं करेंगे, तुम्हें डांस करवाने खुद ले जाएंगे, तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे, और तुमसे बड़े प्यार से बोलेंगे, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी ठीक बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाहे और तो और मैं कल दवाई दे दूंगा, और कल दवाई ले जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल मैं थोड़ा करके दूंगा उसमें। हाँ, कितने बजे आओगे कल? अरे वही इतने ही समय आ जाऊंगा, यहीं मिल जाना तुम। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक तुम्हें है, यहीं मिलूंगी। हाँ, यहीं आराम कर रहा हूँ बगीचे में, पेड़ के नीचे। ठीक ठीक है, है। जाओ। ठीक है। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, हाँ, अरे क्या पिताजी। करती रे, आवाज देते रहो, सुनती ना है। पिताजी मेरी बहुत तबीयत खराब है। अरे ढोंग मत कर कि तेरी बहुत तबीयत खराब है। अरे मैं ढोंग नहीं कर रही, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है सुबह से। तू तो कह रही डांस सीखूंगी और यूँ करूंगी और यूँ करूंगी, हैं? अब ये नया ढोंग कर लिया तूने। अरे पिताजी अब बाद में सुना लेना, मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं क्या करूं, मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो चूरन फाँक ले गर्म पानी से। अरे कोई चूरन नहीं है घर में। अरे चूरन नहीं है तो आलू भून के खा लो। अरे पिताजी आलू से कोई पेट का दर्द बंद होता होगा? अरे तो ऐसा कर वो मुठिया खा ले भून के। पिताजी मेरी जान निकली जा रही है, मुझे ना पता, मुझे दवा दिलवा लाओ। दवा? हाँ। तुझे दवा दिलवा लाऊं? अरे भैया एक बात तो बता दे, यहाँ पे कोई गांव में तो कोई डॉक्टर ही ना बैठे, यहाँ पे कोई डॉक्टर ना बैठ रहा। तो पिताजी दूसरे पास के गांव में ले चलो, वहाँ पे एक डॉक्टर है, वहाँ दिखा लाओ, लेकिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो अरे रहा है। तो तू यहाँ कह रही है आन गांव में घुमा लाऊं? अरे पिताजी मैं घुमाने की ना गिरी, मेरे दर्द हो रहा है पेट में। अरे भाई तूने तो मुझे समस्या में डाल दिया, चल आ जा। अरे बड़ी धीमी धीमी चल के आ रहे हैं दोनों। अरे तू भैया जा अपना रास्ता ना, हम वैसे ही परेशान हैं। अरे कहाँ अपने जा रहे हो? परेशानी से। अरे हम आप जा रहे फिल्म दिखाने ले जा रहे हो, है ना? देखिए पागल हो रही है, तबीयत खराब है या की? तबीयत खराब है? हाँ। अरे क्या हो गया? हर बात तुझे नाच गाने के अलावा कछु ना दिखे। अरे मैं तो यहाँ जा रही थी कि वो क्या कहते हैं वो ये स्कूल है ना बच्चों वाला, यहाँ हमारे डांस टीचर आए, उनका स्वागत करने जा रही अच्छा थी। कर स्वागत, हमें अपनी परेशानी से निपटने दे। चलो, वैसे कुछ सोचा डांस के बारे में? अरे तबीयत सही ना जा रही है ना जा रही। आलाक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभु बजरंग बली की जय हो। जय हो बाबा की। जय हो। इनसे ही पूछ लो कि हमारी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे तू किसकी बातों में आ रही है? ढोंगी लोग हैं क्या? ये क्या जाने इसके बारे में? ए खोपड़ी। डॉक्टर को दिखाएंगे। नहीं पिताजी शायद कुछ बता दे, मुझे तो कुछ ऐसे लग रहे हैं बढ़िया महान ज्ञान। ए ना तुझे ना मालूम, ये ऐसे ही लगे ढोंग कर ले, सब समझ में आवेगा। ये मतलब ऐसे कुछ ना इन पर भस्म कर खाली है। दूंगा। भस्म कर दूंगा। अच्छा तो बताओ फिर क्या है? क्या? हाँ? क्यों जी? हाँ। ये बताओ, तुम हमें ढोंगी और पाखंडी बता रहे बा? हमारा तो आज तक ढोंगी और पाखंडियों से ही वास्ता पड़ा है, आज तक कोई बात सत्य निकली नहीं है तुम्हारे लोग। तो अगर हम तुम्हें कुछ चमत्कार करके दिखाएं तो सत्य समझोगे? हाँ बिल्कुल चमत्कार। हाँ क्यों नहीं। तुम 22 गांव के प्रधान हो, बोलो है हो कि नहीं? अरे बाबा ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल बाबा छोड़ो। अरे सत्य है। हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। तुम्हारा बेटा बेंगलोर में नौकरी करता, बताओ है कि नहीं? अरे बाबा तुम तो ज्ञानी नहीं महाज्ञानी लग रहे हो। ये तुम्हारे बेटे की बहू है, बताओ है कि नहीं? अरे बिल्कुल। तेरी पत्नी आज से 4 साल पहले गुजर गई, बोलो है कि नहीं? बाबा बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों है पुत्र? अब 2100 रुपए दे दे, तब इसका कारण बताऊंगा क्यों दर्द है इसके पेट में। ठीक है मैं तो बता दे रहा हूँ। हाँ, अरे दे दो। बाबा कैसी बात कर रहे हो तुम? दे बच्चा। अरे तुमने तो बाबा बिल्कुल अरे चुस्त और दुरुस्त बताया। ये लो बाबा। चुर। अरे बाबा ये लो। हैं? लो बाबा लो। अरे बाबा तुमने कैसी बातें कर दी? अरे तुम्हारी बात तो बड़ी सत्य निकल रही है भाई, सारी बातें सत्य बताई हैं तुमने तो 1100 के 2000 दे रहा है हैं? पुत्र। अब ये बताओ। हैं? अब ये बताओ बाबा। हाँ? अब ये सही बता ना। बताओ। ये आखिरी बात। हाँ।
ये छुरी है कि छोरा है? ये बे तो मैंने भी बताया कहाँ है मूर्ख इंसान। अच्छा नहीं बताया तो चलो जल्दी बता, हैं? जल्दी बता। छोरी के अरे अरे जल्दी बता। बता रुक जा। हाँ बता। गड़म धड़म बाईस गाँव के प्रधान। देखो बेटा, अब इसके गर्भ में पुत्र है। हाँ अच्छा। हाँ ये गर्भवती है। हरी बहू सही बात है ये। हाँ, सही अरे वाह, हमारे घर में फिर तो ये बता हाँ छोरी है या छोरा, सही क्या? बताना। भाई पुत्र है बोला तो है। पुत्र? अरे वाह। प्रधान एक बात बताओ, हाँ बोलो। अगर मैं बोलता कि इसके गर्भ में लड़की है तो तुम क्या करते? क्या करता? हाँ ये समझ लो अपने 2100 रुपये ले लेता। हाँ। जो तुम कमा धमा के लाए वो भी ले लेता। अच्छा। हाँ प्रधान हूँ ना। मैं तुझे भस्म कर देता छोटे कद के आदमी। ऐ, हाँ मेरा मतलब तो अब ऐसा है, देख पुत्र मैं तुझे बताऊं, मुझे कुछ चीजें मालूम पड़ी हैं। हाँ रुक जाओ गुरुदेव, गुरुदेव अब सुन बेटी, वो बेटा हाँ। ऐसा है, तू इसे घर से बाहर नहीं निकलने देता, पहली बात तो ये। अरे अब सुन, हाँ इसके घर में बच्चा अटका हुआ है, हाँ हाँ। इसको जरूरत है नृत्य की। नृत्य? नृत्य नहीं जानता? नृत्य मतलब नाचना? डांस। नाचना कूदना? हाँ पुत्र। हाँ। हाँ तो ये समझ ले, इसको डांस की जरूरत है, नाचने की। नाचने की? बिल्कुल। भाई मैं नचकैया नहीं बना, मैं ऑपरेशन करा दूंगा। है बच्चा हाँ हमारे। हाँ तो बच्चा, इसको अब अभी नृत्य की जरूरत है। ये नृत्य मतलब जब तक ये नृत्य नहीं करेगी तब तक ये समझ लो कि ये बस, अब समझ जाओ तुम। बाबा हमारे यहाँ तो नृत्य किसी ने किया नहीं है, हम तो करने नहीं देंगे साहब ये। करने नहीं दोगे ना। ठीक है, तुम नहीं करने दोगे नृत्य, इसका पेट फटेगा, डॉक्टर पेट फाड़ेंगे, फिर बच्चा निकलेगा। अरे नहीं पिताजी। लो फिर कोई हिल्ला नहीं है। अच्छा और क्या, जब बाबा की वाणी शुद्ध हो गई तो हो गई। तो इससे तो भैया हम डांस ही सिखवा देंगे भाई। नाचना गाना सिखवाओ। ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया, नहीं गुरुजी। ठीक है गुरुजी, ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ मान ली तुम्हारी बात। बताओ, आ गई खोपड़ी में, सही है। खोपड़ी में आ गई। आ गई भैया, आ गई। बस बस, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ ठीक कि है। बड़ों की बात में मानो। अब सुनो, हाँ। अब इससे पूछो मेरे मंत्रों से फायदा है कि नहीं। देखो रुको, देखो पूछो। है बहू? हाँ पिताजी, अब तो मुस्कुरा रही है अंदर ही अंदर। बहुत कम हो गया है। वाह वाह है बताओ। भाई, चमत्कारी बाबा है भाई। चल तू डांस वांस सीख और अब घर जा। अब मैं जा रहा हूँ जरा काम से। अरे हाँ अबे तो तू इसे घर ले ले जाएगा या बीच रास्ते में छोड़ेगा? ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ जरा, कहाँ? बाजार जा रहा हूँ। तो इसे लेके कौन जाएगा? ना, इसके लिए घी भी खरीदने जा रहा हूँ भाई। हाँ पिताजी आप जाओ, मैं हाँ घर जा। तू जा, मैं आ रहा हूँ। और तुम भी निकल लिया। मैं उधर जाऊंगा। तुम बड़े खराब है, बड़ा खराब पंडित है भाई। मुझे जानते रही है बेटे तुम। अरे पपुआ की छोरी, ओ पपुआ की छोरी। क्या है? अरे मैं ये कह रहा, तू आजकल गांव में दिख ना रही है। अरे वो मैं 1 महीने बाद बॉम्बे जाऊंगी ना। अब वो क्या कहते हैं 15 दिन रह गए, तो उसी की तैयारी कर रही थी। अरे तैयारी क्या कर रही है तू? क्या करेगी तैयारी करके? क्यों? गाँव में डांस वांस सिखा अब तू। डांस? हाँ ये सूरज आज उल्टा कैसे निकल गया? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अब तक तेरा तू कॉलेज में सिखा बालकन ने? कॉलेज में? और क्या? अरे मैं कॉलेज में क्यों, मैं जा रही हूँ बॉम्बे। अरे कहाँ जा, क्या करेगी बॉम्बे जाके? अरे यहाँ सिखा गाँव वालों को जरा, नाच गाना सिखा देगी तो जरा नहीं, सही रहेगा। यहाँ पे? हाँ अरे नहीं यहाँ। और फिर दूसरी बात, यहाँ का प्रधान बड़ा बदतमीज है। अरे तब प्रधान तो मैं ही हूँ। आप? अरे कब पहचाना ना है तूने बारे अरे में? जो उस दिन मिला था, लेकिन वो तो मना कर रहा था। अरे वो जब ऐसे ही था, जब असल में मैं कहीं से चौपाल पे से आ रहा तो मूड खराब हो गया मेरा। ओ मूड खराब हो गया। हाँ चलो। या मारे, अब तू सिखा दे। और सुन, हाँ? मेरी बहू को भी सिखा दियो। तुम्हारी बहू को? हाँ क्यों, तुम्हारी बहू को मैं क्यों सिखाऊं? अरे मेरी बहू को भी शौक है, कह रही है वो मुंबई से आई है और वो पपुआ की लड़की, वो मुझे डांस सिखा देंगी। मैंने कहा सीख ले भैया, तू गाँव है, तू बम्बई चली जाएगी तो ये यहाँ पे स्कूल में सिखाती रहेगी, बच्चे सीख जाएंगे। नहीं मैं नहीं सिखा पाऊंगी। देखो अरे ऐसी बात कर मेरे रही पास इतनी क्लास बुक है। और देख सुन, अब मुझे हम तो जाना है, मैं तो यहाँ अरे रहेगी मेरी नहीं। बात तो सुन ले, अब हम भंडारा करेंगे, सुन ले, और बहुत बड़ा भंडारा करेंगे हम। लेकिन क्यों करोगे? किस अरे ऐसे ही करेंगे, सुन मैंने कहा कर दें, बहुत दिन हो गए। किस खुशी में करा रहे हो, जरा बताओगे? अरे खुशी वुशी कुछ नहीं है, मैं ये चाह रहा था कि अब भंडारा होगा, बड़ा वाला भंडारा, बहुत दिन से ना करा हमने। अच्छा। एक जमाना हो गया, तो हम ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा भंडारा करें, उसमें
देसी घी की मिठाइयाँ भी हों, और तुम्हारे क्या नाम है रसगुल्ले भी हों, और बगैर कोई ना पूरी कचौड़ी देसी घी की हो, और आलू सब्जी की जगह आलू पनीर की ए सब्जी चुप हो। रहो पहले। हाँ। कोई ना कोई बात तो है, अब बात बताओ, पॉइंट पे आओ, फालतू मत बकवास करो, पॉइंट पे अच्छा आओ। तो मैं बताऊं, देख ऐसा है, हमारी बहू के पेट में छोरा है। अच्छा गर्भवती है। हाँ। गर्भवती। हाँ, हमारा पोता है, हमारा पोता, हम दादाजी हैं। क्यों पोती होती तो क्या हो जाता? अरे होता कुछ ना, मगर तू तो खामखा लड़ाई के लिए तैयार रहे। ये है। सीधी सीधी बात कर ले, स्वार्थ के लिए। समझे? तो मेरा मतलब ये है कि वो पंडित ने कहा, क्या नाम है कि तुम वो क्या कहते नेत्र। नेत्र कला। नेत्र। हाँ, नेत्र। नेत्र। वो अपनी बहू से करवा। मैंने कहा अच्छा भाई, वो बोले स्वस्थ होगा और बड़ा सुशील होगा और यूँ होगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ हो जाए, भाई बहू को सिखा दे। ठीक है सिखा दूंगी। हाँ। लेकिन मुझे 5100 रुपये चाहिए अरे पहले फीस। तू देख पैसन की तो परवाही मत कर, और बात रही 5100 की, मैं रुपये दूंगा तुझे 5500। है? हाँ। अच्छी है, ऐसी बात है तो ठीक है, कल से घर पे भेज दो। ठीक है, ठीक है ना? भेज दूँ? कल 11 बजे से लेके 1 हाँ। घंटे डांस सिखाया करूंगी, 11 से 12। नहीं 2 घंटे सिखा। हाँ चलो 1 बजे तक सिखा दिया करूंगी। चल ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है जाओ। अरे वाह भाई वाह, है भाई पपुआ की लौंडिया बहुत बढ़िया है भाई। हाँ हाँ, क्या बात है, मैं भी सीखूंगा। अरे पपुआ की छोरी, आई तू आजा सामने, आजा सामने। देख हाँ, आ गई। ये? हाँ अच्छा अच्छा। अब जाए दे, मैंने कहा जाए छोड़ दूं वहाँ के पास, तो ये कचू सीख लिए। हाँ तुम अपनी प्रधानी में निकल जाओ। हाँ, मैं निकल पंचायत रहा। पंचायत में हाँ, आओ। ठीक है, आ जाओ। अब जा सीख ले। ठीक है पिताजी, आ जाओ। हाँ, अब तो ठीक है, तू खुश है? हाँ जाओ। मैं बहुत हाँ, खुश। ठीक है। अच्छा ये बता, अब तो राजी हो गया बुड्ढा? अरे दीदी पूछो मत कैसे कैसे मैंने इनको राजी किया है। कितने पैसे मेरे खर्च हो गए, झूठ बोल बाल के, कैसे क्या क्या मैंने षड्यंत्र रचा है, जब जाके आज उस पे आई हूँ मैं कि खुद पर छोड़ के कोई जा- बात नहीं, बुड्ढा मान तो गया ना। हाँ, मान तो अब गए। तो डांस सीख जाएगी। अच्छा ये बता, पहले कौन सा डांस सीखना चाह रही है? पहले अब दीदी जी तो आप बताओ ना, स्टार्टिंग किस उससे करनी नहीं चाहिए? वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, बॉलीवुड सीखना चाह रही है, या फिर कथक सीखना चाह रही है, या फिर वो क्या कहते हैं मुजरा डांस सीखना चाह रही है? अच्छी मुजरा कौन सा? नहीं, कथक डांस। अच्छा कथक। हाँ। कथक में ही मुजरा आ जाता है, मुजरे को कभी गलत नहीं बोलते। ठीक है, जब हम कथक करते हैं तो मुजरे के स्टेप आ जाते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा। मुजरा कभी भी गलत नहीं होता है, बस एक नाम है उसका मुजरा। ठीक है ना? कभी भी कोई भी डांस होता है तो उसके छी ऐसे नहीं करते। डांस तो डांस ही होता है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हिंदी हो, है कि नहीं, चाहे मुजरा हो, चाहे कथक हो। अब जो हम कथक करते हैं उसमें वो मुजरे मिक्स हो जाता है। ठीक है ना? तो अब बता तुझे कौन सा सिखाना है? कथक। कथक सिखाओ ना, आ जा अंदर आ। अरे पपुआ की छोरी। हाँ प्रधान जी बताइए। हाँ सीख गई डांस पांच। हाँ वो तो सीख रही है डांस। अच्छा हाँ। ये तो बता, हम्म। 5 महीने से लेकर 10 महीने हुए, अभी तक हमारे पोता नहीं हुआ। पोता? हाँ, हमारी बहू के। कौन सा पोता? कौन सा पोता? हमारी लौंडे का लौंडा। लौंडे का लौंडा? हाँ। कहाँ है लौंडे का लौंडा? अरे कहाँ है लौंडे का लौंडा? कैसे कह रहे हो? उल्टा उल्टा बोले। अरे हमारी बहू के लौंडा होने वाला है ना। किसके तो होने? हमारा पोता। कहाँ होने वाला है? अरे हमारी बहू के। अरे तो कब होने वाला है? अरे पास है, वो पंडित ने बताया कि अभी बस 2-4 कौन से पंडित ने बताया? कुछ नहीं है, वो कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है। ठीक है ना? फिर वो क्या कहते हैं, वो तो खाली कुछ नहीं था वो। अरे तुमने मुझसे कही वो गर्भवती है वो। अरे मैंने तुझसे ना कही, मगर पंडित ने कही ना। तो पंडित को जाके पकड़ो। तो हमें ना सिखाना डांस वांस, हमारी बहू को हमारे पास चला। ना सिखाना? हाँ, अरे वो सिखाना। 5 महीने में सीख गई, पूरा बॉलीवुड डांस सीख गई वो, इंग्लिश हिंदी, वो क्या कहते हैं कथक, यूँ कह तूने हमारे तबले वाला डांस, सारी तो यूँ चीजें कह सीख तूने गई। हमारे घर को बर्बाद कर दिया। हमने क्या वो कर दिया? तुमने खुद ने किया है। भगवान अरे यार पंडित ने मरवा दिया भाई। अरे ए बहू आजा बाहर निकल के, हमें ना सिखाना डांस वांस। तूने सारा ही सिखा दिया, गंद फैला दी तूने। हाँ चुप रहो। अरे बालक होएगा और क्या नाम है, पोता हो जाएगा हमारे। पिताजी मैंने कब कहा? है तू नहीं तो कही। अरे मैंने कहा था कि उन पंडित जी ने कहा था। अरे पंडित मेरे ने तो कहा। पेट में दर्द हो रहा था। लो अरे तुम्हारे की भाई पंडित ने मार दिया, देखे इनने तो सर्वनाश कर दिया हमारे अब तो पंडित तू ने। सीख गई ना पूरी तरीके से। हाँ पूरा डांस सीख गई ये।
आय है देखो भाई हमारे घर में तो भाई हाँ, अरे बड़ा मस्त इनने लग संस्कार खत्म करा दिए इस औरत ने। है क्या नहीं? भाई पपुआ की लौंडी ने लौंडिया अब ने एक काम करियो। बिल्कुल सब सभा सत्यानाश कर दिया घर का। ऑनलाइन फॉर्म जमा होता है और उसमें टीचिंग डांस टीचर की नौकरी मिल और जाएगी बच्ची कुछ वह पंडित है भाई, पंडित को ढूंढना है। इन्हें वह भौंकने पंडित की ने कुछ ज्यादा ही जो आदत है। है हमें ढेड़ करके रख दिया। तू अपने कानों में रुपया हैं? खा लिया कर जा ले जा बताइए हमारे अरे भैया जाओ प्लीज जाओ 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 यहाँ आके ये चिड़िया करनी है जो भौं 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 भौंकती हो।